बोरोलिन हमारे देश की सबसे पसंदीदा और सबसे पुरानी क्रीम्स में से एक है, जिसे बनाया था बंगाल के रहने वाले एक मर्चेंट गौर मोहन दत्ता ने, और वह भी उस वक्त जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था और हमारे देश इस गुलामी से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दरअसल उस समय अंग्रेज हमारे देश में आकर हम लोगों से सस्ती मजदूरी करवा कर हमारा सामान एक्सपोर्ट करके अपने देश ले जाकर उसका प्रोडक्ट बनाकर हमें दुगने दामों पर बेचते थे। इस वजह से उस समय बहुत से आंदोलन चलाए जा रहे थे और उनमें से एक आंदोलन यह था कि सभी विदेशी सामानों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और हम सब उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें जो भारत में बनी हो। इसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। लेकिन ये कामयाब तभी हो सकता था जब हिंदू व्यापारी भारत में चीजों का प्रोडक्शन शुरू करे। तभी गौर मोहन दत्ता ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया, क्योंकि बस दो ही रास्ते थे उस समय हमारे पास। या तो हम सब अपने तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल जाए और अंग्रेजों के सामना करें, या फिर अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। और गौर मोहन दत्ता ने दूसरा रास्ता चुना और बोरोलिन का आविष्कार साल 1929 कोलकाता शहर में जीडी फार्मास्यूटिकल के नाम की कंपनी शुरू की। बोरोलिन बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, लैनोलिन के कॉम्बिनेशन से बनी ये क्रीम एक एंटीसेप्टिक, डीप मॉइस्चराइजिंग, थिक टेक्सचर और सनस्क्रीन भी है, और इसलिए इसका नाम बोरोलिन ही रखा गया। बोरो का मतलब बोरिक एसिड और लीन का मतलब होता है तेल। इस क्रीम में इतने फायदे थे कि मार्केट में आते ही झट से इसकी बिक्री हो गई। स्वदेशी आंदोलन की वजह से इस क्रीम को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा था। ये देखने के बाद अंग्रेजों ने इसकी बिक्री रोकने की भी बेहद कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वैसे देखा जाए तो बोरोलिन ने अपने वक्त में फ्रीडम फाइटर का काम किया है। देखते ही देखते इस क्रीम को कोलकाता में हर कोई इस्तेमाल करने लगा। 15 अगस्त 1947 भारत को जब आजादी मिली, तब आजादी मिलने की खुशी में गौर मोहन दत्ता ने 1 लाख बोरोलिन मुफ्त में बांटी थी, क्योंकि गौर मोहन जी जानते थे कि विज्ञापन की क्या ताकत होती है, और ऐसा करने से उनके बिजनेस के लिए घाटा नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा था। और जैसा उन्होंने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। इन सब के बाद बोरोलिन की चर्चा पूरे देश में होने लगी, और ऐसे बंगाल के साथ साथ पूरे देश में लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। इसके चलते गौर मोहन जी ने क्रीम का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, और इतना ही नहीं, बोरोलिन के दाम भी बहुत सस्ते थे, और सबसे बड़ी बात उस पर मेड इन इंडिया का टैग था, जो लोगों के दिलों को छू गया। और फिर समय के साथ मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स आए जिन्होंने बोरोलिन को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन आज के समय में भी बोरोलिन ने अपनी वही पुरानी क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। बोरोलिन आज के वक्त में भी मार्केट में उपलब्ध है, और ये कंपनी हर साल आसमान की बुलंदियों को छूती आई है। सन 2013 में इस कंपनी का रेवेन्यू 113 करोड़ का था, वही 2019 में 160 करोड़ तक पहुंच चुका है। तकरीबन 92 सालों से बोरोलिन ने अपनी क्वालिटी को स्थिर रखा है। पर ये बात वाकई में ही हैरान कर देने वाली है कि इतने सालों बाद भी बोरोलिन को आज के समय में भी बहुत से लोगों का विश्वास जीत रखा है। ये क्रीम की स्थिरता ही है जो वक्त के साथ बदली नहीं बल्कि और बेहतर होती गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की मल्टीनेशनल कंपनियां इसकी लोकप्रियता को हरा नहीं पाई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारतीय मॉडल पर स्थापित कंपनी जीडी फार्मास्यूटिकल्स पिछले 90 वर्षों से सरकार का 1 रुपये का कर्जदार नहीं रही है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।